मिनिस्टर साहब ऐवान के अंदर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने 2018 के इलेक्शन को खोलने की बात की है। उनका अगर आप 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट को जायज समझते हैं तो फिर 2024 का जो इलेक्शन है उसके नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट भी जायज है। ये आप कंसीड कर रहे हैं कि 2018 में भी धांधली हुई और 2024 में भी धांधली हुई, या आप तहकीकात करवाना चाहते हैं कि जरा तसल्ली हो जाए दोनों पार्टीज की? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी खुल के बात करते हैं जी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखते। देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुए उस पर हर इलेक्शन में 1970 के बाद सवालात होते रहे। तमाम पार्टियों ने, हालांकि इंडिया में आप देखें इलेक्शन होते हैं तो कोई पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती, इलेक्शन को रिजल्ट को तस्लीम करती है। हमारे यहाँ किसी इलेक्शन को भी 70 के बाद ये तस्लीम नहीं किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि आप सिर्फ 24 की बात कर रहे हैं। अब देखिए मैंने 18 का भी इलेक्शन लड़ा है, 24 का भी इलेक्शन लड़ा है, मुझे पता है कि किस तरह के इलेक्शन होते हैं। तो ये तहकीकात होनी चाहिए, तो शफाफ तमाम इलेक्शनों की, जो 18 की भी और 24 की भी करें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये दिन रात हमें जो बातें ये कर रहे हैं, तो ये खुद इन्होंने जो इलेक्शन 18 में कंडक्ट करवाए हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। कभी कुछ नहीं हुआ, उनके बारे में क्या फैसले हुए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये बात पहले कैबिनेट में भी कही थी और अब भी कही कि ये सिर्फ जो इलेक्शन है ना, इलेक्शनों पे अगर तस्लीम नहीं करेंगे और इस तरह आप बैठ के बाहर से शिकायत ही करेंगे तो इससे मसला तो हल नहीं हो जाएगा। लेकिन अब आइए आके इलेक्शन पे भी शेख साहब इसमें मसला ये है कि जब आप कहते हैं ना कि 2024 का सवाल अगर उठाएंगे तो 2018 पे भी जाएंगे, इसका मतलब है ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में भी धांधली हुई है। हाँ, 2018 में भी हुई थी। देखिए तस्लीम कुछ भी नहीं कर रहे। बात ये है कि ऑब्जेक्शनेबल इलेक्शन 2018 का भी था और 2024 का भी है, ये हकीकत है। और बात ये है कि जब तक देखिए ना, जब तक ये खुल के हम मिल के बैठ के एक लाया अमल नहीं बनाएंगे जिसको सब तस्लीम करेंगे। देखिए ना, आज तक अगर नया इलेक्शन आज आप करवा दें फिर वही शुरू हो जाएगा। तो कोई तरीकाकार बना ले ना किसी इलेक्शन। मैंने कहा इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो कितने ऑब्जेक्शन उसमें होते हैं। हम हर इलेक्शन पे हमने तो मानना ही नहीं है ना, किसी ने मानना नहीं है। जिसने जीत जाना है उसको कहा जाना है कि आप धांधली से जीते हो। तो इस तरह तो हुकूमतें नहीं चल सकती ना। बिल्कुल सही बात है। इसको कहीं ना कहीं इस इशू को जो है वो सेटल डाउन करना, ये आपका आर्गुमेंट बड़ा ठीक है कि मैं ना मानूं वाली बात तो ठीक नहीं है। ये जरा मोहम्मद साहब, ये जब से पीटीआई आई ये लगता है जरा शोर मचाना आपने शुरू कर दिया। 2013 से आप लोगों ने शुरू किया, फिर 2014 का आपने धरना दिया। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों को ज्यादा एतराज है 2024 का तो 2018 में जब आरटीएस आपके लिए बिठाया गया, जो इल्जाम आपके ऊपर लगता है, तो खुलवाएं 2018, वहां से शुरू करें, आपको समझ आ जाएगी कि इलेक्शन में कैसे बेनिफिट दिया जाता है किसी को। बिस्मिल्लाह। मुझे लगा आप स्पीचलेस हो गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू करें। देखिए इस तरह हुआ है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो 2013 में 4 हलके खुले थे, बिल्कुल ठीक, और उसमें हमारे जज साहब ने कहा था कि इसके अंदर इर्रेगुलरिटीज हैं। कमीशन बना था, कमीशन बना था। उस कमीशन ने ये कहा था, उस कमीशन को हेड जज साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि इर्रेगुलरिटीज हैं लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, मुनज़्ज़म मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड मीन्स व्हाट? हाउ वुड यू नो? अब फोरेंसिक की बात करो ना, हाउ वुड यू ये मुनज़्ज़म है या नहीं है? होता ये है, मुनज़्ज़म धांधली तब होती है जब एक ही जो तरीका एक वारदात है वो 4 में या 5 में या सारे हलकों में वही तरीका और होता है। अच्छा, वो 4 हलके जो खुले थे, उन 4 हलकों में एक चीज कॉमन थी उस वक्त भी, वही चीज कॉमन हुई है अभी भी। वो क्या थी? लेकिन 2018 में नहीं हुई। 2018 में भी हुई है। मुझे एक बात बताएं ना, रात को 2 बजे कौन फोन करता है जल बाजवा साहब को? भाईजान मैं आ रहा, मैनू बचाओ। मैसेज था, कॉल तो नहीं थी। जो भी था एक ही थी, है ना, बात कर रहे। चलो मैसेज किया था, जो कॉल किया था या मैसेज किया था, और ये जल बाजवा साहब ने कहा है। नहीं, उन्होंने खुद कहा है। नहीं, उन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि भाई मुझे ये हुआ है। मुझे बात बताया, ये धांधली नहीं तो और क्या है? नहीं चले, मैं इसको मुझे एक बात बताइए। अच्छा, अब 2018 का इलेक्शन जो था साफ शफाफ, उसमें धांधली नहीं हुई थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं, धांधली हुई थी, पीटीआई के खिलाफ धांधली हुई थी। मैं बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी जीत रही थी। उस सिंपल मेजॉरिटी को उन लोगों ने कम करके ये जो मेरे ख्याल में कोई 18 से 20 सीटों को उन्होंने वारदात डाली।
वो 18 से 20 सीटें जब कब की, अब ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया। ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट किया था टुवर्ड्स बाज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अगर धांधली की तहकीकात की तरफ गवर्नमेंट जा रही है तो आप करें, पीटीआई मैं 100 बिस्मिल्लाह उसको वेलकम करते हैं, मैं 100 बिस्मिल्लाह करता हूं, लेकिन अब सवाल ये करेगा कौन? देखिए सीधी सी बात है ना, करेगा कौन? अगर आप लोगों ने यही कहना है कि जी हाँ जी वो मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी लेकिन इर्रेगुलरिटीज थी, तो ये तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ मेरे लिहाज से। करवा ले फिर तहकीकात, आप किसी से करवाएं। देखिए पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन अगर आप चुन के उन लोगों को लेकर आएंगे जो कॉम्प्रोमाइज है तो फिर मसला हो जाएगा ना। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं। फॉर एग्जांपल, आपका क्या मतलब है गिलगित बल्तिस्तान में धांधली नहीं हुई? आपका क्या मतलब है अब ये प्री पोल रिगिंग क्या धांधली नहीं होती? बिल्कुल ठीक है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जरा एक ब्रेक के बाद।